बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज हम जो टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है अल्फ़ाबेट। तो चलते हैं हम अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन की तरफ। अल्फ़ाबेट्स आर द लेटर ऑफ लैंग्वेज अरेंज्ड इन अ ट्रेडिशनल ऑर्डर। अल्फ़ाबेट किसी भी ज़ुबान के वो हरूफ हैं जिनको एक ख़ास तरतीब दी जाती है। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात की गई है, तो हम देखें तो हम अभी इस टाइम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने इस टाइम कौन सी बुक खोली हुई है? आप लोगों ने इस टाइम इंग्लिश की बुक खोली हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश। तो इंग्लिश के वो अल्फ़ाबेट्स, वो लेटर्स, वो हरूफ जिनको एक ख़ास तरतीब में लिखा जा सके, उनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, समझ आई आप लोगों को? जैसे कि नीचे लिखा गया है, फ्रॉम ए टू जी देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देख, तो हमने प्रेप नर्सरी में पढ़ा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो वो ए बी सी डी जेड तक क्या थे? हमारे पास लेटर्स थे। तब हमने उनका पढ़ा कि ए से क्या बनता है? एप्पल। बी से क्या बनता है? बॉल। सी से कैट। तो ए से लेकर जी तक 26 लेटर्स हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हमारे पास इंग्लिश लेटर में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स आते हैं। तो आप लोगों से अगर कोई पूछेगा तो आपने उनको जवाब देना है कि हमारे पास 26 लेटर्स आते हैं। तो अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन के बाद अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लेटर्स, कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, हम एक लेटर को कितनी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। चलिए हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं। कैपिटल लेटर्स को हम बड़ी ए बी सी भी कहते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन चल रही है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी, इनको कैपिटल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि इसी को कैपिटल लेटर्स तो ये हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं। स्मॉल लेटर्स ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं और इस तरह हम स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। स्मॉल लेटर्स को हम छोटी ए बी सी भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बड़ी ए बी सी, छोटी ए बी सी। तो कैपिटल लेटर्स हमारे पास बड़ी ए बी सी है और स्मॉल लेटर्स हमारे पास छोटी ए बी सी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्डर ऑफ आ लेटर, कि जो लेटर है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तरतीब। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ यही आती है। सबसे पहले हमने ये चीज़ सीखनी होती है कि लेटर्स की तरतीब हमारे पास क्या है, हमें लेटर की तरतीब क्या रखनी चाहिए। लेटर्स आर रिटन इन अ स्पेशल ऑर्डर विच इज़ प्री डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी थी, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है, उसने इसको एक स्पेशल तरतीब दी, उसने इसको एक स्पेशल ऑर्डर दिया। जैसे आप पैदा हुए थे, आपके वालिद, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा जो कि आप तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जो कि पहले का जिसने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है, जिसने वो ऑर्डर एक डिफ़ाइन कर दिया है कि इस तरह आपने इंग्लिश के लेटर्स लिखने हैं, इस तरतीब से आपने इंग्लिश के लेटर लिखने हैं, तो उसी तरतीब पर चलते हुए आप इसको फॉलो करेंगे। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि ए के बाद क्या आता है? बी। बी के बाद हमारे पास क्या आता है? सी। सी के बाद क्या आता है? डी। इसी तरह हमने ये ऑर्डर लेकर चलना है। हम ए के बाद डायरेक्ट डी नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस को देखेंगे तो ए के बाद बी, बी के बाद सी। अगर आप दरमियान से कहीं जाएं तो ए बी सी को पढ़ते हुए कि एल, उसके बाद एम, एन, ओ। अब एल के बाद डायरेक्ट हम ओ पे नहीं आ सकते, क्योंकि जिसने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है उसने पहले ही बता दिया कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक तरतीब दे दी है, एक स्ट्रक्चर दे दिया है। आपने अगर इंग्लिश को सीखना है तो आपको इस तरतीब को फॉलो करना पड़ेगा और ये हमारे पास कंपलसरी है। जैसे कि नीचे लिखा है, वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस। हम इसके सीक्वेंस को कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल भी नहीं हम इसको बदल सकते। तो अगर तो आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आप लोगों को ये तरतीब आनी चाहिए। अगर आप इस तरतीब से हटते हैं तो आपकी मिस्टेक्स होंगी और वो एक गलत तरीका है।
तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में क्या फ़र्क है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि ए, पहले हमने कैपिटल ए लिखा, साथ हमने उसके स्मॉल ए लिखा, फिर हमने कैपिटल बी लिखा, स्मॉल साथ इसके स्मॉल बी लिखा। इसी तरह हमने सारी ए बी सी कैपिटल में लिखी हुई है, सारी ए बी सी स्मॉल में लिखी हुई है, यानी कि हमने छोटी ए बी सी भी लिखी हुई है और बड़ी ए बी सी भी लिखी हुई है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि इंग्लिश में ए को लिखने के कितने तरीके हैं, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक कैपिटल फॉर्म और एक स्मॉल फॉर्म। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कोई आपसे कहता है कि मुझे ए लिखकर दिखाओ, तो आपने उससे पूछना है कि छोटा ए या बड़ा ए, कैपिटल लेटर में लिखना है कि स्मॉल लेटर में लिखना है। तो वो आपसे कहेगा कि स्मॉल लेटर में लिखना है, तो आपने दूसरा वाला ए लिखना है। वो आपसे कहेगा कैपिटल फॉर्म में लिख कर दिखाओ, कैपिटल लेटर में लिख कर दिखाओ, तो आपने पहले वाला ए लिखना है। इसी तरह ए से लेकर जेड तक हमारे पास 26 लेटर्स बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। तो इसी तरह 26 कैपिटल लेटर्स हैं हमारे पास, 26 ही हमारे पास उसी के स्मॉल लेटर्स हैं, यानी कि हर लेटर को लिखने के हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 अलग अलग तरीके हैं। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे इंग्लिश लिख के दिखाओ, मुझे वाई लिख के दिखाओ, मुझे एम लिख कर दिखाओ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उससे होना चाहिए कि मुझे आप बताएं कि मैं कैपिटल लेटर में लिखूं कि स्मॉल लेटर में लिखूं। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कैपिटल लेटर कैसे लिखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि हम स्मॉल लेटर कैसे लिखेंगे। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि हम कैपिटल लेटर्स को कैसे लिख सकते हैं। ऑल कैपिटल लेटर्स आर रिटन इन अपर 3 लाइन्स। तो जो आप जैसे कि आप लोग 1 क्लास में हो गए हैं, तो आप लोगों के पास एक इंग्लिश की नोटबुक होगी जिसके अंदर 4 लाइन्स लगी होंगी। उसके ऊपर जब आपने कैपिटल लेटर में ABC लिखनी है ना, तो आपने उसके सबसे ऊपर वाले 3 जो लाइन्स है वो यूज़ करनी है। जो लास्ट वाली लाइन है आपने उसको इग्नोर कर देना है। सबसे जो ऊपर जो ऊपर वाली लाइन है ना, मोस्ट अपर 3 लाइन्स, आपने उसकी वो वाली लाइन्स इस्तेमाल करनी है। ABC तो हमें लिखनी आती है बचपन से, जब हम छोटे थे तब हम ABC लिखना सीख गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हमें 4 लाइन्स की नोटबुक दी जाएगी तो हमने इस ए को नीचे लिखना है, कैपिटल ए को नीचे लिखना है कि ऊपर लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि कैपिटल लेटर्स सारे के सारे A to Z कैपिटल लेटर्स जितने भी हैं वो आपने इसके ऊपर वाली 3 लाइंस यूज़ करनी है। 4th लाइन आपने कैपिटल लेटर लिखते हुए यूज़ नहीं करनी। तो आगे चलते हैं स्मॉल लेटर्स की तरफ। कैपिटल लेटर्स हमने देख लिए कि हम कैपिटल लेटर्स को कैसे लिखते हैं। अब हम जाएंगे स्मॉल लेटर्स की तरफ। अब हम सीखेंगे कि हम स्मॉल लेटर्स को कैसे सीख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो स्मॉल लेटर्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसके हमने स्मॉल लेटर्स की हमने 3 टाइप्स बना दी, 3 अलग अलग टाइप्स। 3 अलग अलग टाइप्स का मतलब ये है कि हम स्मॉल लेटर्स को 3 अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। कुछ लेटर्स हम एक तरीके से लिखते हैं, कुछ लेटर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, कुछ लेटर हम तीसरे तरीके से लिखते हैं। तो वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है स्काई लेटर्स, दूसरा तरीका है ग्रास लेटर्स, तीसरा तरीका है रूट लेटर्स। अब हम बारी बारी देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन से लेटर्स स्काई में आते हैं, कौन से लेटर रूट में आते हैं और कौन से लेटर्स जो हैं वो ग्रास में आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर स्काई लेटर्स, हाउ टू राइट स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स को कैसे लिखते हैं? स्काई लेटर्स, all small letters which are written in 3 upper lines are called sky letters and there are 7 sky letters। तो स्काई के वर्ड से ही आपको पता लग रहा है स्काई, स्काई किसको कहते हैं? आसमान को। आसमान कहाँ होता है? ऊपर। तो वो स्मॉल लेटर्स जो ऊपर वाली 3 लाइंस में लिखे जाएंगे उसको हम स्काई लेटर्स कह देंगे। ये आप एक ट्रिक याद कर लें कि आपको स्काई का तो पता है किसको कहते हैं, ठीक है? इतने बड़े तो आप हो गए हैं कि आपको पता है कि स्काई किसको कहते हैं? आसमान को। आसमान कहाँ होता है? ऊपर। तो वो वाले स्मॉल लेटर्स जो ऊपर वाली 3 लाइंस में लिखे जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? स्काई लेटर्स। तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 7 स्काई लेटर्स हैं, ठीक है? आपको बात की समझ आ गई है? स्काई लेटर के बाद हमारे पास आता है ग्रास लेटर।
दूसरी टाइप हमारे पास स्मॉल लेटर्स की क्या थी, ग्रास लेटर। पहली टाइप हमने पढ़ी स्काई लेटर, अब हम दूसरी टाइप की तरफ जा रहे हैं जो कि है ग्रास लेटर। ग्रास किसको कहते हैं, ज़मीन को। ज़मीन कहाँ होती है, दरमियान में बिल्कुल हमारे साथ साथ। तो अब यहाँ पढ़ते हैं कि ऑल स्मॉल लेटर्स विच आर रिटन इन मिडल टू लाइन्स, वो तमाम स्मॉल लेटर्स जो कि दरमियान वाली 2 लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे उसको हम ग्रास लेटर कहेंगे। स्काई का आपने याद रखना है कि स्काई ऊपर, ऊपर वाली 3 लाइंस, ग्रास का मतलब है मिडल, दरमियान, दरमियान वाली 2 लाइंस, ठीक है, क्योंकि दरमियान में 3 लाइंस तो नहीं है। दरमियान में कितनी लाइंस हैं, 2, 4 है ना, एक ऊपर से छोड़ दें एक नीचे से छोड़ दें, दरमियान में कितनी लाइंस बची, 2 लाइंस बच गई। तो वो तमाम स्मॉल लेटर्स जो कि दरमियान वाली 2 लाइंस के ऊपर आएंगे, दो लाइंस के ऊपर लिखे जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रास लेटर्स। अब हमारे पास 26 लेटर में से 14 ग्रास लेटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 17 ग्रास लेटर्स, ए सी ई आई। इन सब को जब आपने, जो आप मैंने आपको नीचे बताया एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स जेड, इन सब को जब आपने 4 लाइन की नोटबुक पे लिखना है तो आपने दरमियान वाली 2 लाइन इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा कोई लाइन इस्तेमाल नहीं करनी। स्काई लेटर्स और ग्रास लेटर्स का आपको पता लग गया है, इनमें डिफरेंस पता लग गया है। अब हम चलते हैं रूट लेटर्स। व्हाट आर रूट लेटर्स एंड हाउ टू राइट रूट लेटर्स। रूट क्या होता है, अब आप लोग सोचेंगे कि रूट क्या होता है, दरख्त के जो नीचे होते हैं ना रूट्स, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जो ज़मीन के नीचे होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है ऑल स्मॉल लेटर्स विच आर रिटन इन 3 लास्ट लाइन्स, मतलब 4 लाइन के जो सबसे नीचे वाली 3 लाइंस हैं उसके ऊपर जो जो से लेटर्स आएंगे उसको हम रूट लेटर कहेंगे। अब आप पूछेंगे कि इसको याद करने की क्या ट्रिक है, तो इसको याद करने की ट्रिक हमारे पास क्या है, रूट कहाँ पे होते हैं हमारे पास, नीचे। तो वो लेटर्स जो लास्ट 3 लाइंस के ऊपर लिखे जाएंगे, 4 लाइंस में से लास्ट 3 लाइंस पर जो लिखे जाएंगे उसको हम रूट लेटर्स कहेंगे। और वो कौन कौन से हैं, जी, जे, पी, क्यू, वाई। मतलब कि आपको कोई कहेगा कि जे का स्मॉल लेटर लिखकर दिखाएं तो आपने लास्ट 3 लाइंस उसको यूज़ करके देनी है, ना कि दरमियान और ऊपर वाली। होप्स हो कि आपको इस बात की समझ आई होगी कि स्काई, ग्रास और रूट लेटर्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमारे पास पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट्स, हम क्या पढ़ रहे थे शुरू से, अल्फ़ाबेट्स, वो हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। होप्स हो कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर तो आपने कुछ सीखा है तो क्यों ना आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, एक छोटा सा क्विज़ हो जाए जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने फ़ौरन उसके मुझे जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम पढ़ कर आए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, सोच के बताइए। 5, 4, 3, 2। तो क्या आंसर है हमारे पास, 26। अब किस किस ने 26 सोचा था, वो तो वेल डन, उसको उनका शाबाश। लेकिन जिसने 26 जिसको आंसर नहीं आया वो ये लेक्चर दोबारा रिपीट करे, एक दफ़ा दोबारा सुने, उसको पता लगेगा कि हमने कितनी बार पीछे डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में, 26 लेटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, नेम 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो जिसने तो लेक्चर ध्यान से लिया है वो जल्दी से हमें आंसर करेगा कि 2 टाइप्स ऑफ लेटर कौन से होते हैं। बिल्कुल, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं लेटर्स की। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, आप उनसे, अपने टीचर से पूछें इसका मतलब, अपने पेरेंट्स से पूछें इसका मतलब, मेरी वीडियो को दोबारा सुने। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें, पूछें मुझसे कि सर इसका मतलब क्या है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।